अधिकारी हैं राजेश शर्मा, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, कड़क अधिकारी माने जाते हैं। शायद आप उनको नहीं पहचान पा रहे होंगे कि ये राजेश शर्मा कौन है, लेकिन मैं एक घटना याद दिलाता हूं। उस घटना का जिक्र होते ही आपके जहन में आ जाएगा कि बिहार पुलिस का यह अधिकारी राजेश शर्मा कौन है। भरत तिवारी इनकाउंटर या भरत तिवारी हत्याकांड याद है आपको? अभी भूले नहीं होंगे, क्योंकि भरत तिवारी हत्याकांड को लेकर समाज और राजनीति दोनों उबाल पे है और दोनों जगह बहस चरम पे है। इस भरत तिवारी फेक इनकाउंटर मामले में भरत तिवारी के परिवारजनों के नजर में जो सबसे बड़ा अपराधी है, जो सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी है, वो वही डीएसपी राजेश शर्मा है। हम इनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि भरत तिवारी हत्याकांड होने के बाद जब इस पर यह मामला तुल पकड़ने लगा तो राज्य सरकार ने एक्शन लेते हुए राजेश शर्मा, जो कि जगदीशपुर के डीएसपी थे, उनको सस्पेंड कर दिया था। उनको सस्पेंड ना किया, उनको पुलिस मुख्यालय कॉल कर लिया था। आज उनको इनाम मिला है, और इनाम क्या है ये मैं आपको विस्तार से बताता हूं, लेकिन आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। राजेश शर्मा, जो कि भरत तिवारी फेक इनकाउंटर केस में अभियुक्त हैं भरत तिवारी के परिवार वालों की नजर में, राजेश शर्मा जो कि भरत तिवारी फेक इनकाउंटर केस में दोषी हैं बिहार पुलिस की नजर में। मैं दोषी इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो दोषी नहीं होते तो उनको पुलिस मुख्यालय अटैच नहीं किया जाता। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले का दोषी अधिकारी राजेश शर्मा सिर्फ भरत तिवारी मामले का ही दोषी अधिकारी नहीं है, एक और फेक इनकाउंटर केस इनके पीछे पटना हाईकोर्ट में चल रहा है। उस समय ये मुजफ्फरपुर में पोस्टेड थे। इस अधिकारी को जब जगदीशपुर में भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में सजा मिली और पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया, वहां से ट्रांसफर करा के, यह माना जा रहा था कि राज्य सरकार ने अपने इस अधिकारी की गलती को स्वीकार किया है और उस गलती की सजा उसे दी, फील्ड पोस्टिंग से हटाकर मुख्यालय अटैच कर दिया गया। लेकिन नहीं, यह कुछ दिन का खेल था। राजेश शर्मा कितना ताकतवर शख्स है इसका अंदाजा आज जो पोस्टिंग की लिस्ट आई है, 53 डीएसपी के तबादले की जो लिस्ट आई है, उस लिस्ट से होता है। आज 53 डीएसपी रैंक के अधिकारियों का गृह विभाग ने ट्रांसफर किया है। भरत तिवारी कथित इनकाउंटर मामले में मुख्य आरोपी राजेश शर्मा को राज्य सरकार ने इस फेरबदल के तहत नई और बेहद अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें मद्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रोहिबिशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया जिम्मा दिया गया है। अब मद्य निषेध और नारकोटिक्स बिहार सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह समझ लीजिए कि 2016 से बिहार सरकार अपने प्रदेश में मद्य निषेध कर रखी है। शराब पीना यहां अपराध है और नारकोटिक्स का प्रयोग करना कहीं भी अपराध है। नारकोटिक्स यूज करने वाला और नारकोटिक्स बेचने वाला, जिसको कि सामान्य भाषा में ड्रग्स कहते हैं, अगर उनकी जानकारी आपके पास होती है, आप 112 को कॉल कीजिए, रत्ती मात्र भी पुलिस देरी नहीं करेगी, क्षण भर के लिए भी पुलिस देरी नहीं करेगी। पुलिस जिस जगह पर आप बुलाइएगा वहां आएगी, अपराधी को पकड़ेगी और जेल भेजेगी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सामान्य तौर पर किसी घटना आप कहिए कि हमारे पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, पुलिस को कॉल कीजिए, पुलिस आएगी, उसमें भी आएगी। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा देर हो जाए, थोड़ी वक्त ले ले पुलिस। लेकिन मद्य निषेध बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसके कारण हजारों करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है, राज्य सरकार अपनी इस पॉलिसी से हिलने के लिए तैयार नहीं है। इस पॉलिसी को सफल बनाने की जिम्मेदारी उसी राजेश शर्मा को दी गई, जो राजेश शर्मा भरत तिवारी फेक एनकाउंटर केस का भरत तिवारी के परिवार वालों के नजर में अभियुक्त है, षड्यंत्रकारी है। जो राजेश शर्मा मुजफ्फरपुर में पोस्टिंग के दरमियान भी 3 बच्चों की हत्या इनकाउंटर करने का अपराधी है, जिसका मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा है अभी। और अगर इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो राजेश शर्मा की पोस्टिंग मलाईदार पोस्ट पर कर दी गई। अब जब मलाईदार शब्द आ गया, तब आप बहुत आसानी से समझिएगा कि राजेश शर्मा को भरत तिवारी फेक इनकाउंटर केस में पनिशमेंट मिला या रिवार्ड मिला। ये राजेश शर्मा की ताकत, राजेश शर्मा की पैठ,
राजेश शर्मा की पकड़ का एक नमूना है। आज जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, इस पोस्टिंग के आने के बाद भरत तिवारी के परिवारजनों का कहना है कि अब न्याय की उम्मीद हमें छोड़ देनी चाहिए। अपने हालांकि उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन सुबकते हुए दबे हुए स्वर से जो अपने लोगों के बीच में वो कहे, भरत तिवारी के परिजनों ने जो कहा, उसका मजमून यही है कि जब राज्य सरकार अपराधी को, जिसको हम लोग अभियुक्त मान रहे हैं, उसको अगर जो ताकतवर पोस्ट पर पोस्टिंग दे दी, इसका मतलब यह है कि भरत तिवारी फेक इनकाउंटर केस में राज्य सरकार कहीं भी पुलिस पदाधिकारी को दोषी नहीं मानती है। और जब दोषी ही नहीं मानती है तो फिर इंसाफ क्या मिलेगा? क्योंकि भरत तिवारी के परिवारजन तो राजेश शर्मा सहित वहां के जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं, तमाम लोगों को भरत तिवारी फेक इनकाउंटर केस का दोषी मान रहा है। पीड़ित परिवार स्थानीय एसपी पर भी संगीन आरोप लगाए थे और उनको भी हटाने की मांग की थी। उनका ट्रांसफर अभी नहीं हुआ है। आरोपी डीएसपी को इतनी रसूखदार पोस्टिंग देना पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। यह हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, ये जो कुछ भी बात है वो बिलौटी गांव के लोगों के मुख से जो निकल कर आ रहा है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और ये शब्द तब, ये स्टेटमेंट तब आने शुरू हो गए जब आज 53 डीएसपीओ की ट्रांसफर की सूची आई, जिसमें राजेश शर्मा को मद्य निषेध का अहम जिम्मा सौंपा गया। भरत तिवारी फेक इनकाउंटर मामले में, जिसमें कि पुलिस के वरीय पदाधिकारी ने स्वीकार किया था कि हां, स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर पुलिस से गलती हो गई है। तो भाई गलती हो गई तो पनिशमेंट दीजिएगा ना, कि रिवार्ड दीजिएगा। लेकिन आपको जो देना है सो दे दिया। हमारे एक मित्र हैं, हमेशा कहते हैं कि इंसाफ इस तरह भी न कीजिए कि भीख लगे, बाकी वही कीजिए जो आपको ठीक लगे। धन्यवाद।